तो जी हाँ मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, आपका स्वागत है आज के एक और जबरदस्त वीडियो पर। यहाँ पर आ गए हो, मतलब कल आप पेपर में 1 अप्रैल के पेपर में आप जीव विज्ञान में प्रॉपर आप यहाँ पर गर्दा मचा के आओगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। 101% आपका यहाँ पर असली पेपर लेकर आ चुका हूँ, आपका सेट ए। आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आपको मैं हर पेपर के पहले 2 सेट देता हूँ। देखिए, आपको मैं इससे पहले आपका सेट भी आपका वायरल किया था, पूरा मैंने आपको इसका आंसर आपको दे दिया था। और यहाँ पर देखो, प्रॉपर आपका पूरा पेपर आपका यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। आपका देख सकते हो, कोई आपका यहाँ पे नकली पेपर नहीं है, पूरा आपका सेट ए है। और यकीन मानो, आपको पूरे 6 सेट आपके यहाँ पे, दोनों सेट आपका सेट ए में और यहाँ पर आपका सेट बी में, दोनों सेट यदि आप कल पढ़कर जाओगे तो यदि आपने भी तो पहले पढ़ लिया होगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रॉपर आपको आंसर दे दिया है। और ये आपका यहाँ पे देखिए, आपका सेट ए है पूरा। आपका यहाँ पे देखिए टोटल आपके इसमें कितने हैं पेज, आपका यहाँ पे टोटल आपका 8 है। आप यहाँ पे लास्ट में देख सकते हो आपके टोटल 8 पेज। और यहाँ पर आपके यहाँ पे देखिए 19 क्वेश्चन, आपको यहाँ पर भी आपको टोटल आपके 19 क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरा आपका बायोलॉजी, आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पूरा पेपर, यहाँ पे कोडिंग देख लो, सब कुछ देख लो। और यहाँ पर पूरा पेपर है। और यहाँ पर देखिए आपको मैं यहाँ पे इस वीडियो का आंसर पूरा आपको मैं दे दिया हूँ, बस आप इसे तैयार कर लो। और कल के पेपर में आप गारंटीड आप यहाँ पर आप गर्दा उड़ा के आओ, आग लगा के आओ, सभी सेटों में आपका यही आएगा। और अगर नहीं आया, ये दोनों सेट से क्वेश्चन नहीं आए, तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाना बंद कर दूंगा और हिमालय में तपस्या करने चले जाऊंगा। और यहाँ पर हर बच्चा कल आप यहाँ पे आकर कमेंट कर देना कि सर हमारा ये क्वेश्चन आपका पेपर से नहीं आया है। तो चलिए फटाफट आपके यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आपके इससे आने वाले हैं। फटाफट यहाँ पे हम आपको आंसर दिखाते हैं, सभी सेट में आपका यही आएगा, गर्दा मचा दो कल के पेपर में। तो चलिए फटाफट आपको यहाँ पे मैं देखिए आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखिए 6 सेट में आपको मैं मिक्स करके देता हूं। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव पढ़ने के समय बिल्कुल नहीं है। आप यहां पर क्वेश्चन कहां से पढ़ेंगे, आपको देखिए मैं आपको पूरा पेपर आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको यहाँ पे आपका देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 से, कहां से आपको मैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5 से देखिए आपका छठा पेज से आंसर देने वाला हूं। आप यहाँ पर देख लो, आपका यहाँ पे क्वेश्चन 5वां, संघ आर्थ्रोपोडा के 2 लक्षण। तो यहाँ से फटाफट आपके क्वेश्चन करते हैं और पूरे क्वेश्चन आपको मैं पार्ट फर्स्ट में आपको यहाँ पर 10 तक क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगा। देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, इन सभी क्वेश्चन की चलिए फटाफट आंसर देते हैं। और बाद में आपके यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट लाकर आपको यहाँ पे टोटल आपके 19 क्वेश्चन आपके मैं खत्म कर दूंगा। तो चलिए देखिए फटाफट, तो पूरे आंसर आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से दूंगा। देखिए आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो आपके 6 सेट के आपके रियल पेपर के मिक्स करके देते हैं। लेकिन आपके यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ये 70 से आपके 90% क्वेश्चन हर सेट में सेम रहते हैं। तो आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन, संघ आर्थ्रोपोडा के आपको यहाँ पे कोई आपको 2 लक्षण बताना है। तो चलिए हम आपको फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन 5वां देखिए, संघ आपका आर्थ्रोपोडा के आपको 2 लक्षण। पहला आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है इसमें, इस संघ में संधियुक्त पैर वाले जंतुओं को सम्मिलित किया जाता है। जब यह जंतु समुदाय का सबसे बड़ा संघ है, कुल जंतुओं का आपका यहाँ पे लगभग 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपका डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या फिर नेट का हो या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान या फिर अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउट नेट पर। तो साथ ही डाउट नेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नेट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउट नेट इंस्टॉल करें और अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। और इस संघ में 9 लाख जातियां सम्मिलित हैं। ठीक है, आपको इसमें विशेषता क्या लिखना है, पहले लिखना है भाई, इस संघ के सदस्य लगभग सभी आवासों में पाए जाते हैं, जैसे समुद्री जल और आपका यहाँ पे स्वच्छ जल, वायु, स्थल और आपका यहाँ पे परजीवी आदि के रूप में। दूसरा, इन जंतुओं में अंग तंत्र स्तर का शारीरिक आपका संगठन पाया जाता है। इसके बाद इस संघ के जंतुओं में द्विपार्श्व समिति त्रिस्तरीय व्यवस्था वाला आपका वास्तविक देवगुण होता है। और चौथा यहाँ पे देखिए आपका 2 अंक का क्वेश्चन, शरीर बाह्य रूप से खंडों में विभाजित होता है और इसमें काइटिन और क्यूटिकल का बना मोटा एक कठोर कंकाल पाया जाता है। आपको यहाँ पे देखिए 2 ही लक्षण आपको लिखने हैं, तो आप यहाँ पर 2 लक्षण याद कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे द्विनिषेचन किसे कहते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर एक अथवा सहित कर लेना। हर एक सेट में क्वेश्चन आपके यहाँ पे दोनों आपके सेट, आपका ये वाला सेट, आपका यहाँ पे सेट बी से और आपका यहाँ पे सेट आपका ए से आने वाला है। यकीन मानो
कल अगर यदि एक भी क्वेश्चन बाहर गया तो मैं यहाँ पर यूट्यूब से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। और मैं यहाँ पे आपसे एक बार दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे मेहनत के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, दिल से वीडियो लाइक कर दीजिए, धड़ाधड़ लाइक करिए और गर्दा मचा दीजिए, ठीक है। चलिए द्वि निषेचन, तो आपको यहाँ पे द्वि निषेचन का आपको आंसर मैं दे रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर द्वि निषेचन का पूरा आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए पूरा आंसर आप यहाँ पे भ्रूणकोश में पहली बार एक नर मादा युग्म अंड का निषेचन होता है, दूसरी बार में दूसरे नर युग्मक द्वारा द्वितीयक आपका न्यूक्लियस का निषेचन होता है। आवृत बीजों में यह विचित्र व्यवहार द्वि निषेचन के नाम से जाना जाता है। इसे पढ़ लो और पूरा आपको यहाँ पे देखिए, प्रथम पोलर नाभिक आपका, इसके बाद द्वितीय पोलर नाभिक, इसके बाद द्वितीय नर युग्मक, आपको यहाँ पे पूरा आंसर कर लेना है, स्क्रीनशॉट करके रट लेना। और इसका आप यदि महत्व चाहते हैं तो आपको यहाँ पे द्वि निषेचन के आपको महत्व आपके पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपका दिया गया है। देखिए वैज्ञानिक के मतानुसार बीजों के बनने के लिए द्वि निषेचन आवश्यक है और यह आवृत बीजों में प्रमुख लक्षण है। द्वि निषेचन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे त्रिसंयोजन होता है और पोषक भ्रूण पोष का विकास होना संभव है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, त्रिसंलयन को आपको स्पष्ट करना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर मैं आपको यहाँ पे त्रिसंलयन के बारे में पूरा आपको देता हूँ। यदि आपने सेट बी कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, त्रिसंलयन के बारे में पूरा आंसर यहाँ पे, त्रिसंलयन आवृत बीजों द्वारा प्रदर्शित एक विशिष्ट परिघटना द्वि निषेचन का एक चरण है। इस घटना में 3 आपका अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, आता है त्रिसंलयन कहलाता है। और त्रिसंलयन बीजांड में स्थित भ्रूणकोश में संपन्न होता है। पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद 2 नर युग्मक उसमें से मुक्त करते हैं। ये क्वेश्चन आप रट लेना। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे, जैव संदीप्ति से क्या आशय है, आपको ये क्वेश्चन। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर मैं आपका जैव संदीप्ति के बारे में आंसर देता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आपका अध्यापक आंसर देखिए, जैव संदीप्ति के बारे में पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है, आप इसमें देख सकते हैं। जैव संदीप्ति प्राणियों में उत्तर जीवता के लिए अनुकूल का प्रक्रम का अंग है। विभिन्न जीव में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन करते हैं। जिन प्राणियों को यह जीवन यापन के लिए अंधेरे में इधर उधर आना जाना पड़ता है और इसके लिए उन्हें दृष्टि का उपयोग करना पड़ता है और उनमें अनुकूलन के कारण या आंखें बड़ी होती है या फिर प्रकृति के अनुसार शरीर में ही उसमें टार्च लगा दी जाती है। जैसे कि देखिए आपने यहाँ पे जुगनू देखा होगा, ठीक है, केट शार्क, गल्फ प्राइल और आपका यहाँ पे जेलीफिश, ये आपके जलते हैं समुद्र में, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो जुगनू होता है ये तो आप हर घर में देखे होंगे पूरे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे इसमें धुंधले आपके दिए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपका क्लियर है, लेकिन आपका ये पेज का आंसर आपको धुंधला दिख रहा है, तो आपको मैनेज करना है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसे रट लेना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिया है 7वां, पुष्प क्रम को आपको परिभाषित करना है। तो आपको यहाँ पे पुष्प क्रम के बारे में आपको पूरा आंसर हम यहाँ पे देते हैं। चलिए आपके एक एक क्वेश्चन के आंसर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 7वां, पुष्प क्रम क्या है। तो प्रवरोह का वह भाग जिस पर पुष्प लगे होते हैं पुष्पावली व्रंत कहलाता है। और इस पुष्पावली व्रंत में पुष्प सीधे या फिर पुष्प व्रंत द्वारा आपका जुड़े रहते हैं। इसे पूरा पढ़ लो, आपका आंसर जैसे गुड़हल और आपका यहाँ पे क्या लिखा है, नास्ट सीरियल, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए जैसे आपका नाइजेला, पोस्त आदि आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। पूरे आंसर आपको एक एक रटते हुए चलना है। आपको यहाँ पे बार बार पॉज करके आंसर रटिए। इसके बाद कॉलन काइमा, यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन, कॉलन काइमा भाई साहब आपका क्या है, आपको यहाँ पे इसके 2 कार्य लिखने हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे कॉलन काइमा के आपको हम 2 कार्य आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉलन काइमा के बारे में। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, कॉलन काइमा क्या है। तो आपको यहाँ पे देखिए आंसर, ये ऊतक खाद्य पदार्थों का संचय एवं हरित लवक की आपके उपस्थिति कारण प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और इनका प्रमुख कार्य ऊतक द्वारा तंत्र में तनन क्षमता बढ़ाना होता है। ये आपका यहाँ पे कॉलन काइमा का। और यदि आप कुछ और इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं तो देखिए आपका यहाँ पे सेट बी में जाइलम और फ्लोएम वाला आ चुका है क्वेश्चन, और वार्षिक वलय वाला यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कॉलन काइमा। और इसके बाद आपका यहाँ पे पैरेन काइमा के आप यहाँ पे कार्य पढ़ सकते हैं, या फिर आपका विभज्योतक आप आईएमपी के बारे में इसे आपके आईएमपी के रूप में इसे देखकर जा सकते हैं, ठीक है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपके यहाँ पे उपास्थि और अस्थि में आपके यहाँ पे कोई आपको 2 अंतर बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे अस्थि और उपास्थि में 2 अंतर आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो आपके यहाँ पे उपास्थि और अस्थि में 2 अंतर। पहला देखिए भाई साहब, इसमें तंतुमय संयोजी ऊतक का दोहरा आवरण होता है, जैसे पेरी अस्थिस पेरिएस्टेम कहते हैं, और ये एक सुदृढ़ पतली एवं तंतुमयी झिल्ली होती है, इसमें परिउपास्थि आपका पेंडियम कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे 3रा पॉइंट और चौथा 5वां जितने आपको यहाँ पे 2 ही आपको याद करने हैं। और इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे देखिए आपका पर्ण विन्यास को आपको स्पष्ट करना है। तो आपके 2 नंबर क्वेश्चन आपको पर्ण विन्यास आपका क्या है, आपको इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे पहले इसका पर्ण विन्यास वाला आंसर हम आपको दिखाते हैं। भाई साहब कहाँ गया पर्ण विन्यास, कहाँ गया, आपको ही तो ढूंढ कर दिखाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पर्ण विन्यास आपका यहाँ पे अगले चैप्टर पर होगा, आपका इसी में है।
तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर इसका पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। पर्ण विन्यास, तने के ऊपर पत्तियों की व्यवस्था के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। प्रत्येक पौधे की पत्तियां अपने तने के ऊपर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है। जैसे देखिए आपको यहाँ पे एकांतर और यहाँ पर विपरीत आपका अभिमुखी। आपको क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक एक क्वेश्चन रख लीजिए, आपको यहाँ पर टॉपर बनाकर छोड़ूंगा। आपको यहाँ पे देखिए जैसे अपक्रमित राशि जैसे मदार, पुदीना और तुलसी। अभिमुखी कौन होता है, जैसे जामुन और आपका यहाँ पे अमरूद। और चक्री पर्ण विन्यास जैसे कनेर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपका ER यानी इंडोप्लाज्मिक आपको रेटिकुलम के आपके 2 कार्य बताने हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन। आपको मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको पूरा प्रॉपर आपको आंसर। ER की रिक्तकाएं कई इकाई झिल्ली से घिरी होती है तथा लंबे चपटे कोष अंडाकार और वृत्ताकार आशय नलिकाओं की बनी होती है। सभी रचनाएं केंद्र की झिल्ली के बहिर्गमन से बनती है। पहला कार्य, ये कोशिका को यांत्रिक सहारा देने के लिए प्रोटीन का संश्लेषण में मदद करती है। इसके द्वारा कोशिका के अंदर परिवहन का होता है और ये कोशिका विभाजन के समय केंद्र की झिल्ली का निर्माण होते हैं और यह एंजाइम के लिए अतिरिक्त सतह प्रदान करती है तथा ग्लाइकोजन उपापचय में सहायता देती है। ठीक है, पूरा आंसर कर लो। इसके बाद क्वेश्चन 9 का 8वां देखिए, कोशिका भित्ति के 2 कार्य। आपको यहाँ पर कोशिका भित्ति के 2 कार्य आपको मिल जाएगा। देखिए पहला, यह कोशिका को शक्ति और कठोरता प्रदान करती है। यह वायवीय पौधे को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व आपका यहाँ पे खड़े रहने में सहायता करती है। यह कोशिका के फैलाव और मुख्य भूमिका में आपका अदा करती है। यह कोशिकीय द्रव में संबंध स्थापित करती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका 10 का आपका 8वां देखिए। यहाँ पे आंसर देखिए क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। तो छात्रों चलिए फटाफट यहाँ पर वीडियो लाइक कर दीजिए यार, दिल से लाइक करिएगा यार। बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात आपको यहाँ पे मेहनत करते हैं। आपको पेपर यहाँ पर देने के लिए बहुत हमें रिस्क लेना पड़ता है, तब जाकर आपके क्वेश्चन मिलते हैं और आपको यहाँ पर हम प्रॉपर आपको पेपर प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए पहला आपको यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, इसके बाद आपका कोशिका खांच द्वारा और तीसरा आपका यहाँ पे कोशिका प्लेट के द्वारा। पूरा आंसर इसे रट लेना। यहाँ पे आपका सेट आपका बी में यहाँ पे कोशिका चक्र की J0 अवस्था प्रसन्न अवस्था क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ग्राम धनात्मक और आपका यहाँ पे ग्राम आपका ऋणात्मक। यहाँ पे कोई आपको 2 अंतर बताना है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका भी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए आपको यहाँ पे ग्राम धनात्मक और आपको यहाँ पे ग्राम आपका ऋणात्मक। जीवाणु में कोई 2 अंतर। पहला, कोशिका भित्ति के निर्माण में पेप्टो आपका ग्लाइकेन का बहुत बड़ा भाग होता है और इसमें काफी कम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, कोशिका भित्ति में केवल कुछ लगभग आपके अमीनो अम्ल होते हैं और इसमें अम्ल आपका कोशिका भित्ति में उपस्थित होते हैं। इसमें देखिए आपको सिंपल देखिए 8 अमीनो अम्ल और इसमें लगभग आपका 20 होता है। इसमें लिपिड की मात्रा कम होती है और इसमें 20% होता है। ठीक है, चलिए फटाफट यहाँ पर देख लो और यहाँ पर याद कर लो। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए हमने बहुत मेहनत करके आपके टोटल आपके 9 और इसके बाद आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन, हमने आपके 10 क्वेश्चन का आंसर पूरा प्रॉपर आपके आंसर दे दिए हैं। आपके 11 से लेकर आपके आगे के पूरे आपके 2 नंबर और इसके बाद 3 नंबर और 3 नंबर के बाद आप यहाँ पे देखिए आपके 3-3 नंबर पूरे क्वेश्चन और इसके बाद आपके 5 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन और आपका भाई 5 नंबर। ये सभी क्वेश्चन आपके टोटल आपके 19 क्वेश्चन का आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे। तो जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए। अभी आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट आएगा, आप उसे पढ़ कर जाना, रातों रात पढ़ लेना। आपका मॉर्निंग में वीडियो आप अच्छे से देख कर जाना और पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पढ़िए और पेपर में आप गर्दा मजा के जाइए। आपको एक दिन पहले पूरा आपको मैं यहाँ पे रियल पेपर दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।